हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपत अकेडमी। देखो बच्चों, फाइनली जैक दिल्ली ने अपने 2023 के काउंसलिंग शेड्यूल को रिलीज कर दिया है। सारी बातें बता दिया गया है कि 2023 में कितने नंबर ऑफ राउंड होंगे, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हो, स्पॉट ऑन कब होगा, सारी बातें बताया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट शेड्यूल को डिटेल में देख रहे होंगे। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इससे पहले वाला कोई वीडियो देखा है या नहीं देखा है, किसी और का शेड्यूल देखा है या नहीं देखा है, लेकिन बच्चों ये है कि इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट देखते हो तो स्टूडेंट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। ठीक है बच्चों, A to Z बातें करेंगे, सारी चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। बस बच्चों, आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है। चाहो तो आप लोग 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन बच्चों स्किप मत करना। स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बच्चों, उस सभी से पहले आप में से जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बच्चों इस चैनल पे मल्टीपल काउंसलिंग करवाए जाते हैं। और बच्चों, जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। साथ में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है 2023 का, जितने भी हमारे कॉलेज हैं, जैसे कि हमारे DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, इवन बच्चों DSU का भी मैंने रिव्यू कर रखा है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो। जैक दिल्ली 2023 का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं। ठीक है, अब बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं, समझते हैं हम लोग कंप्लीट शेड्यूल को। ठीक है, बच्चों शेड्यूल में सबसे पहले इन लोगों ने यही बताया हुआ है कि आप लोगों का जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस प्ले 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। 26 मई के रात के 8 PM से स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है कि किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, उस वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना, और समझने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, फी पे कर लोगे, ये सब करने के बाद बच्चों आपके पोर्टल में चॉइस लिंक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बच्चों ये सारा चीज जो चलने वाला है उसका डेट दिया गया है 25 जून 2023, यानी कि संडे के रात के 11:59 PM तक का। ठीक है, ध्यान से कर लेना, क्योंकि बच्चों जैक दिल्ली के काउंसलिंग में एक तो स्टूडेंट्स राउंड 1 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक करने का मौका मिलता है, और दूसरा बच्चों थर्ड राउंड से पहले 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग स्टूडेंट फर्स्ट राउंड से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, उससे बच्चों आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीट फिल होता जाता है, और बाद में आपको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये सारा चीज आप लोग ध्यान से कर लेना। 25 जून 2023 के रात के 11:59 PM तक का टाइम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डिफेंस कैटेगरी है, यानी कि बच्चों अगर आप लोग डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर बच्चों आपके पास कोई अचीवमेंट है जिससे कि IIT दिल्ली में आपको बोनस पॉइंट मिलेगा, या फिर बच्चों अगर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चे हो, तो इन तीनों ही केस में आपको ऑफलाइन जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है, उसके बाद ही आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान से करवा लेना। अब देखो बच्चों, सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना जो होगा, उसका जो डेट दे रखा है वो डेट है 26 जून 2023, यानी कि मंडे का। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आप लोग डिफेंस वाले बच्चे हो, लेकिन बच्चों अगर आप लोग डिफेंस में भी प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक हो, यानी कि बच्चों आप लोग प्रायोरिटी 6, 7, 8, 9 में नहीं आते हो, इट मीन्स की प्रायोरिटी 1 to लेकर के 5 वाले बच्चे को रिपोर्टिंग करना होता है। रिपोर्टिंग का टाइम है मॉर्निंग में 9 AM का। ठीक है, और डेट है 26 जून 2023, यानी कि मंडे को। ठीक है, रिपोर्टिंग कहाँ करनी होगी, तो रिपोर्टिंग आपको NSUT के मेन कैंपस में करना होगा। ठीक है बच्चों, मेन कैंपस का एड्रेस है द्वारका सेक्टर 3। ठीक है, ध्यान से चले जाना। इसके अलावा अगर आपको IIIT दिल्ली में बोनस पॉइंट चाहिए, उसके लिए भी आपको 26 जून 2023 को ही जाना होगा, मॉर्निंग में 9 AM पे ही। ठीक है, ध्यान से चले जाना। अगेन से वेन्यू क्या है, तो वेन्यू है आपका NSUT का मेन कैंपस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। इसके अलावा अगर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट वाले स्टूडेंट हो, उस केस में भी आपको रिपोर्टिंग करना होगा, तभी आपको आपके कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके लिए भी डेट है 26 जून 2023 का, लेकिन बच्चों टाइमिंग अलग है। ठीक है ना, टाइमिंग है प्रायोरिटी 1 वाले बच्चों को मॉर्निंग में 9 AM का, और बच्चों प्रायोरिटी 2 वाले बच्चों को आफ्टरनून में
1 PM का। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। वेन्यू अगेन से है NSUT का मेन कैंपस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से रिपोर्टिंग कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आपका होगा तभी जाकर के आपको आपके कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस में 6, 7, 8, 9 वाले कैटेगरी वाले बच्चों को रिपोर्टिंग नहीं करना है। उनको जब सीट मिलेगा उसके बाद ही उनको रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। ये सारा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके बाद आपका राउंड 1 का शेड्यूल चलेगा, यानी कि बच्चों सबसे पहले आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने का डेट है 28 जून के आफ्टरनून में 2 PM के बाद का। ठीक है, लगभग बच्चों शाम के 5 से लेकर के 6 बजे के आसपास से रिजल्ट आता है। लास्ट 4 to 5 ईयर से यही देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको राउंड 1 में ही कोई सीट मिल जाए तो बच्चों उसके लिए आपको आपका चॉइसिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना होगा। देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखने से एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलता है। आपका चॉइसिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, सो बच्चों ध्यान से चॉइसिंग करना। ठीक है, अगर बच्चों दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं है कि DSU को कहाँ फिल करना है या नहीं करना है, NSUT के इस कैंपस के रिगार्डिंग तो बच्चों के मन में काफी ज्यादा क्वेरी होता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता है। बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे अच्छे ब्रांच है तो उसे हम लोग फिल कर लेंगे, उसमें हम लोग चले जाएंगे। लेकिन बच्चों एक बार जाने के बाद में आप लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, सो बच्चों अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो तो उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। सो बच्चों डोंट वरी। ठीक है ना, उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उन सभी को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। देखो बच्चों, एक बार बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपका नॉर्मल राउंड हो या फिर स्पॉट राउंड हो, हर एक में ही हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे। आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। हमारे काफी सारे बच्चे DTU NSUT के मेन कैंपस में जा रखे हैं। हम ऐसे किसी को भी सजेस्ट नहीं करते हैं DSU और साथ में NSUT के ईस्ट और वेस्ट कैंपस में जाने के लिए, क्योंकि बच्चों इससे बेटर कॉलेज आपको IPO में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चों के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं बाय कर लो। और देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात ये कि ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये प्राइस लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, बहुत जल्द ही इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइस क्यों बढ़ेगा। तो देखो बच्चों, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इतने कम प्राइस में, जो कि कोई भी नहीं करता है। आप बच्चों अपने पर्सनल मेंटर से कभी भी कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें भी टीम मेंबर को बढ़ाना होगा और भी मेंटर को हायर करना होगा, है ना, और उन सभी को सैलरी भी तो पे करना होगा। फ्री में कौन काम करते हैं कि नहीं। सो बच्चों सभी के लिए ही इसका प्राइस बहुत जल्द ही बढ़ने वाला है। इसका प्राइस बच्चों 20 जून के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों, अगर आप लोग सिर्फ जैक दिल्ली का बाय करोगे उस केस में 999 रुपीज लगेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे, जैसे कि जैक दिल्ली के साथ IPO हो गया या फिर जैक दिल्ली के साथ जूसा हो गया, जैक दिल्ली के साथ सीसेब हो गया, उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है और भी कम प्राइस में हो जाता है। ठीक है, सो बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो काफी कम प्राइस में हो जाएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लो। अगर बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। और नहीं बाय करोगे तो हो सकता है कि एडमिशन हो जाए, लेकिन बच्चों उससे बेटर आपको मिल सकता था और फिर मिलेगा नहीं और बाद में आप लोग पछताओगे। सो स्टूडेंट्स 999 रुपीज बचाने के चक्कर में ये गलती मत करना, जल्दी से बाय कर लेना। और लिंक इज अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। ठीक है ना, जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे मेंटर आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपके सारे क्वेरी को कॉल पे ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो ये समझ में आ गया, बाय जरूर कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो ये सब समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपका 28 जून के आफ्टरनून में 2 PM के बाद। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि लगभग शाम के टाइम पे ही सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी जैसे आएगा वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वीडियो बना देंगे। और देखो बच्चों, अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होने के बाद इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस स्टेप को ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है,
अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप में से ऐसे बच्चे जिनको सीट मिला होगा, सीट मिलने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। ये अमाउंट है 95,000 रुपीज का, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपको सीट मिला होगा तो 100% आपको ये फी पे करना है। अगर आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करोगे तो बच्चों उस केस में आपके सीट को कैंसिल कर देंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। सो बच्चों ध्यान से ये फी पे कर लेना। अगर आपको सीट मिला होगा तो ध्यान से ये फी पे करना। ये फी बच्चों वन टाइम पेमेंट होता है। फर्दर बच्चों अगर आपका सीट अपग्रेड होता है उस केस में आपको फी नहीं पे करना होगा और साथ में ये फी 95,000 रुपीज यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपका रिफंडेबल होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पे करना मैंडेटरी है। अगर नहीं पे करोगे तो आपके सीट को कैंसिल कर देंगे। मैं इतने अच्छे से बता रहा हूं इसीलिए ताकि ये गलती आप लोग मत करो। काफी बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को सीट तो मिल गया है लेकिन ये सीट मेरे को पसंद नहीं है, जब मेरे को मेरा फेवरेट सीट मिलेगा तब मैं फी पे करूंगा। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सीट मिला है तो फी पे करना मैंडेटरी है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बना लो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आप सभी को रिपोर्टिंग करनी होती है। कहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे, तो बच्चों जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिला होगा वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ये रिपोर्टिंग भी बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करना होता है। उसके बाद फर्दर अगर आपका सीट अपग्रेड होगा तो आपको फिर से रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी का जो टाइमिंग दिया गया है ये है आपका मॉर्निंग में 10 AM से लेकर के इवनिंग में 4 PM तक का, ठीक है। लेकिन बच्चों सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी ही पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, रिपोर्टिंग करने के लिए अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों को अलग अलग दिन बुलाया जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली रीजन वाले बच्चे, ओबीसी कैटेगरी में ऐसे बच्चे जिनका रैंक अप टू 60,000 तक है, उन सभी को 30 जून को रिपोर्टिंग करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों को अलग अलग दिन बुला रहे हैं, इसको देख लेना। और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जिस दिन भी आपको बुलाया जा रहा है उस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन ध्यान से आपको रिपोर्टिंग करने से पहले आपको फी पे कर लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि बच्चों अगर आपको सीट मिला है, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर लिया है, लेकिन बच्चों अगर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो उस केस में भी आपकी सीट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से इन बात का याद रखना। सीट मिलेगा तो सबसे पहले आपको फी पे करना है। वो करने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। कहाँ करोगे, तो वहां करना है जिस कॉलेज में आपको सीट मिला होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है। इसके बाद जब आप लोग ऑफलाइन जाओगे, फिजिकली जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो बच्चों उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग घर पे आ जाओगे। घर पे आने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका होगा उसके बाद आपके पोर्टल में विलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब विलिंगनेस सबमिट में होता है आपका फ्रीज और फ्लो, ठीक है। अब क्या करना है, इन पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो बच्चों, फ्रीज का मतलब ये है कि जो भी आपको सीट मिला हुआ है आप लोग उस सीट से सेटिस्फाई हो, फुली सेटिस्फाई हो और आप लोग उसी सीट में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोग फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। सो बच्चों अगर आपको आपका फेवरेट सीट मिल गया है उस केस में आप लोग फ्रीज कर सकते हो। लेकिन बच्चों फ्रीज करोगे तो उसके बाद आप लोग फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इतनी जल्दीबाजी में फ्रीज नहीं करना है। सो समझ लो, क्योंकि बच्चों जो भी सीट आपको राउंड वन में मिला होगा उससे बेटर आपको फर्दर राउंड में मिल सकता है, तो जल्दीबाजी मत करना। हाँ, अगर ऐसा है कि आपका रैंक बहुत बढ़िया है, आपको DTU का CSE मिल गया आपका फेवरेट सीट, तो उस केस में आप लोग फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों दूसरा ऑप्शन होता है आपका फ्लोट का, ठीक है। अब फ्लोट का मतलब ये है कि जो भी सीट आपको मिला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अब देखो बच्चों अगर आपको राउंड वन में कोई सीट मिला हुआ है, आप लोगों ने फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद आप लोग सेकंड राउंड में गए, तो बच्चों सेकंड राउंड में जाने के बाद अगर आपको नया सीट नहीं मिलेगा तो उस केस में आपका पहले वाला सीट रिटर्न रहेगा। और बच्चों अगर नया सीट मिलेगा तो उस केस में आपका पहले वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना। अब नया वाला सीट पहले वाले सीट से बढ़िया है या नहीं है ये डिपेंड करता है आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय करो, क्योंकि बच्चों बाय करोगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, कॉल पे होगी, ठीक है बच्चों। और 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही है कि फ्लोट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप सभी को फ्लोट ही करना है। अगर फेवरेट सीट मिला हुआ है तभी फ्रीज करना है, लेकिन
अगर बच्चों फेवरेट सीट नहीं मिला हुआ है, आप लोग चाहते हो कि फर्दर अपग्रेडेशन हो जाए, उस केस में आपको फ्लोट करना है, क्योंकि बच्चों फ्लोट करोगे तो आपका पहले वाला सीट रिटर्न रहेगा अगर आपको नया सीट नहीं मिलता है। तो अगर नया सीट मिलेगा तो पहले वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये भी समझ में आ गया है, विलिंगनेस सबमिट में आपका फ्रीज और फ्लोट होता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सोच समझ करके करना कि क्या आपको करना है। ठीक है, सो बच्चों ये सब कुछ आपको करने का डेट दिया गया है 6 जुलाई 2023 के रात के 11:59 PM तक का। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है, सीट एक्सेप्टेंस फीस यानी कि 95,000 रुपीज आपका रिफंडेबल होता है। सो बच्चों अगर मान लो कि आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने राउंड 1 में सीट मिला, फी पे कर दिया, उसके बाद उसको लगता है कि मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, मेरे को रिफंड चाहिए, मेरे को विड्रॉ करवाना है, तो उस केस में आप लोग विड्रॉ भी करवा सकते हो। ठीक है, विड्रॉ का लास्ट डेट है 25 जुलाई 2023 के रात के 11:59 PM तक का। ध्यान से सुनना, 25 जुलाई 2023 के रात के 11:59 PM तक का। इससे पहले अगर आप लोग विड्रॉ करवाते हो तो आपका बच्चों पूरा फी आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों 25 जुलाई 2023 के रात के 11:59 PM के बाद अगर आप लोग विड्रॉ करवाते हो तो उस केस में आपको एक भी रुपए रिफंड नहीं करते हैं, आपका 95,000 रुपीज डूब जाता है। सो इस बात का भी ध्यान रखना। अगर बच्चों रिफंड चाहिए, विड्रॉ लेना है, सो ध्यान से 25 जुलाई से पहले पहले कर लेना। ठीक है, वरना बच्चों 95,000 रुपीज डूब जाएगा और फिर बाद में आप लोग पछताओगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती है जो कि बच्चों को पता नहीं होता है, उन सभी के लिए कह रहे हैं कि पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लोगे तो हमारे टच में आ जाओगे। कुछ भी क्वेरी होगा आप लोग पर्सनली कॉल पे क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, कभी भी कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। तो बच्चों इसी तरीके से आपका फर्स्ट राउंड चल रहा होगा। अब देखो बच्चों, आप में से ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सा भी सीट नहीं मिला होगा, उन सभी को कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, सेम प्रोसीजर ही आपका फर्दर राउंड में भी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों, ये सब होने के बाद सेकंड राउंड में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइसनिंग नहीं होता है, यानी कि फर्स्ट राउंड से पहले जो भी आप लोग चॉइसनिंग करोगे उसी को सेकंड राउंड में भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इट मींस बच्चों सेकंड राउंड का डायरेक्टली सीट अलॉटमेंट का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके लिए डेट दिया गया है 7 जुलाई 2023 यानी कि फ्राइडे के आफ्टरनून में 2 PM के बाद का। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्टली आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगेन से आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा, उन सभी को वो सेम प्रोसेस करना होगा जो कि मैंने आपको समझाया है। यानी कि बच्चों सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा, अलग अलग डेट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद बच्चों आप सभी को विलिंगनेस सबमिट करना होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। लेकिन बच्चों आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिला हुआ था, उनको फर्दर राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में फर्दर सीट अपग्रेड हुआ है, ब्रांच अपग्रेड हुआ है, उस केस में बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, आप में से ऐसे बच्चे जिनको सेकंड राउंड में भी कोई भी सीट नहीं मिलेगा, उन्हें भी कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया है। ये बच्चों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डेट दे रखा है, उस डेट में ही आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है बच्चों, इस शेड्यूल को आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे आप लोग ज्वाइन जाना। सारे पीडीएफ वगैरह वहीं पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं। जोसा के लिए काफी सारे पीडीएफ बनाया गया है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, चाहे एनआईटीज की बात करो, आईआईटीज की बात करो, ट्रिपल आईटीज की बात करो, या फिर अगर रैंक उतना बढ़िया नहीं है तो फिर जेएफटीएस की बात करो, सारे पीडीएफ वहां पे मिलता है। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन करना। ठीक है, देखो बच्चों ये भी समझ में आ गया है। राउंड 2 में विलिंगनेस सबमिट करने का डेट दिया गया है 11 जुलाई के रात के 11:59 PM तक का। ठीक है, सो ध्यान से कर लेना। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि विड्रॉ आप लोग 25 जुलाई 2023 के रात के 11:59 PM तक आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों थर्ड राउंड से पहले 2 दिन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, यानी कि बच्चों आप में से ऐसे बच्चे जो कि राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसका डेट दिया गया है 12 जुलाई के मॉर्निंग में 10 AM से लेकर के 13 जुलाई के रात के 11:59 PM तक का। ठीक है, सो आप में से ऐसे बच्चे जो कि राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए होंगे, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर एक बच्चा जो है अपने चॉइसनिंग में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए हो, तब भी बच्चों आप लोग थर्ड राउंड से पहले इन 2 दिन में अपने चॉइसनिंग में चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों आप में से ऐसे बच्चे जो कि थर्ड राउंड से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हुए होंगे, उन सभी को रिपोर्टिंग करना होगा। किस चीज के लिए? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। मैंने आपको बता ही दिया गया है किस किस बच्चे को, डिफेंस वाले बच्चे को प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक, कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चे को, और साथ में ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए बोनस पॉइंट के लिए अगर आपके पास कोई
इंक्रीमेंट है तो उसके लिए, ठीक है। इसके लिए डेट दिया गया है 14 जुलाई 2023 का, टाइमिंग है मॉर्निंग में 9 AM का, ठीक है। कहाँ पे करोगे रिपोर्टिंग, कहाँ जाना होगा, तो NSUT के मेन कैंपस जो कि आपको द्वारका सेक्टर 3 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 17 जुलाई 2023 के आफ्टरनून में 2 PM के बाद का। हालांकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद अगेन से आप में से ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा उन सभी को वही सेम प्रोसेस करना है, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए फिजिकली जाना है, उस कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे उनको सीट मिला होगा, उसके बाद विलिंगनेस सबमिट करना होगा। ये सारा कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों, आराम से देख लेना। विलिंगनेस सबमिट करने का डेट दे रखा है 19 जुलाई के रात के 11:59 PM तक का, ठीक है। ये समझ में आ गया। विड्रॉ के लिए बार बार ये यही कह रहे हैं कि 25 जुलाई 2023 के रात के 11:59 PM से पहले तक विड्रॉ करवा लेना, उसके बाद एक भी रुपया आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 21 जुलाई के आफ्टरनून में 2 PM के बाद, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने या तो राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए हो या फिर बच्चों आप लोग थर्ड राउंड से पहले 2 दिन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, तभी आप लोग स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि बच्चों उसके बाद फिर से दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 21 जुलाई के आफ्टरनून में 2 PM के बाद आ जाएगा। इसके बाद अगेन से वो सेम प्रोसीजर करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी और साथ में विलिंगनेस सबमिट करना होगा। ये सारा चीज आप लोग कर लेना, ठीक है ना। ये सब ऐसे दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, और बच्चों इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके बाद फोर्थ राउंड के बाद फिफ्थ राउंड होगा। फिफ्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 26 जुलाई के आफ्टरनून में 2 PM के बाद आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। अब देखो बच्चों, फिफ्थ राउंड के बाद यहाँ पे एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड भी होता है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बच्चों लॉगिन करके पोर्टल में ही आपको इंटरनल अपग्रेडेशन के अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर के ब्रांचेस अलॉट हुए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरनल अपग्रेडेशन में सेम कॉलेज में ही फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है, ठीक है। अगर सीट खाली होती है तो उसका डेट दे रखा है 31 जुलाई 2023 के आफ्टरनून में 2 PM के बाद का, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सीट फ्रीज हो जाएगा, आप लोग फ्लोट करके जो है वो स्पॉट ऑन तक जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लोग स्पॉट ऑन तक जा सकते हो और आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रीज आपको पहले कर लेना है, मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आगे मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते रहूंगा, बस चैनल पे बने रहो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका स्पॉट ऑन होगा। स्पॉट ऑन आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। स्पॉट ऑन के लिए बच्चों सबसे पहले वैकेंसीज आएगी कि सीट वैकेंट कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस में है, ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया है कि डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, उसका डेट है 1 अगस्त के आफ्टरनून में 3 PM के बाद का। जनरली ये लोग रात में ही निकालते हैं। इसके बाद फिजिकल आपका स्पॉट ऑन होगा, इसका डेट है 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच का, ठीक है। आपको फिजिकली कॉलेज में जाना होगा। अगर हम लोग वेन्यू की बात करेंगे तो आप लोग कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह ही जाना है। आप लोग DTU में जा सकते हो, NSUT के मेन कैंपस में जा सकते हो, ईस्ट और वेस्ट में नहीं जाना है। इसके अलावा DSU का भी 2 कैंपस है, एक है हमारा DSU ओखला 1 जिसका नाम था पहले GV पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें जाना होगा। दूसरा इनका डाइट दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, उसमें नहीं जाना है, ठीक है। या फिर बच्चों आप लोग IIIT दिल्ली में भी जा सकते हो, ठीक है। DSU के GV पंत वाला जो कैंपस है उसके बगल में ही आपको IIIT दिल्ली देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों एकदम पास में है, अगल बगल में ही है, वहां पे भी आप लोग जा सकते हो। या फिर बच्चों आप लोग IGDTW में भी जा सकते हो, जो कि आपको कश्मीरी गेट के पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो बच्चों यही पूरा आपका काउंसलिंग शेड्यूल था। अब देखो बच्चों, स्पॉट ऑन की बात करें। सो बच्चों, स्पॉट ऑन में तो आप लोग चले जाओगे, लेकिन बच्चों स्पॉट ऑन में जाने से पहले आपको DD बनवाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अगर आपको पहले के राउंड में सीट नहीं मिला होता है तो, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा, डोंट वरी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी बच्चों, अगर आप लोग हमारे टच में आना चाहते हो तो आप लोग हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 999 फीस में इतना सारा फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से बाय कर लो। और अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो और भी कम प्राइस में हो जाएगा, और लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। चैनल पर फर्स्ट
टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम प्रेस कर लो, क्योंकि बच्चों आपके इस जर्नी में चैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग ही नहीं, इसके अलावा जितने भी हमारे टॉप मोस्ट काउंसलिंग है, चाहे हमारा सेंट्रल लेवल काउंसलिंग हो या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, सभी यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, सो बच्चों चैनल को चेकआउट करो, एक्सप्लोर करो, काफी सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ इतनी मेहनत आपके लिए किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, देखते हैं कि कितने बच्चे लाइक करते हैं, और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।